हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम जीएस रिसर्च सेंटर पर। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल या प्री में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स जैसी लाइव क्लासेस व रिकॉर्डिंग वीडियो के द्वारा आपके लिए नए नए टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूं। आज हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैसूर के युद्ध। मैसूर के युद्ध कब हुए, किसके किसके बीच में हुए, कितने युद्ध हुए, इस सारे टॉपिक का वीडियो स्टेप बाय स्टेप आज मैं इन सभी युद्धों पर डिस्कस करने वाला हूं। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैसूर के युद्ध, आखिर इतिहास में मैसूर के युद्ध ये आपके 1767 से प्रारंभ होकर 1799 ईस्वी तक लगातार 4 युद्ध हुए हैं। मैसूर के युद्ध 1767 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1799 ईस्वी तक लगातार 4 युद्ध हुए। जी हाँ दोस्तों, मैसूर के कितने युद्ध हुए? तो मैसूर के 4 युद्ध हुए। मैसूर का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1767 में। मैसूर का अंतिम युद्ध कब समाप्त हुआ? 1799 ईस्वी में। तो दोस्तों, ये मैसूर के युद्ध पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि मैसूर के युद्ध कब से शुरू हुआ, उस समय शासक कौन था। तो ये जो आपका मैसूर है, ये मैसूर ये कर्नाटक राज्य में पड़ता, प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक राज्य में पड़ता है। मैसूर का क्षेत्र कर्नाटक राज्य में। और यही मैसूर हर्षवर्धन काल के बाद जो आपका चालुक्य वंश और पल्लव वंश आया था, तो चालुक्य वंश की राजधानी वातापी या बादामी थी। और वे वातापी और बादामी नगर इसी मैसूर के उत्तरी मैसूर में बीजापुर नामक जिले में स्थित है। वातापी और बादामी नगर, जो कि पल्लव वंश की राजधानी थी, वातापी या बादामी। आज प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो ये मैसूर कर्नाटक राज्य में पड़ता है। मैसूर का प्रथम युद्ध कब होता है? मैसूर का प्रथम युद्ध ये 1767 से 1779 तक चला। 1767 से 1779 तक चला मैसूर का प्रथम युद्ध। 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक प्रथम युद्ध चला। जब विजयनगर राज्य कब से प्रारंभ हुआ? जब विजयनगर राज्य का पतन हुआ। आपको पता है विजयनगर और भानवी राज्य आपस में युद्ध किए थे। विजयनगर राज्य का जब पतन हुआ, उस समय मैसूर का राजा कृष्णदेव राय था। बिल्कुल ही सरल भाषा में आप समझिए, जब विजयनगर राज्य का पतन हुआ तो उस समय मैसूर का राजा कृष्णदेव राय था। जब विजयनगर राज्य का पतन हो गया तो ये मैसूर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया। मैसूर रियासत ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया और इस मैसूर रियासत मुगलों के अधीन हो गई। मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। लेकिन जब कृष्णदेव राय राजा बना इसी रियासत का, मैसूर का, तो कृष्णदेव राय सिर्फ नाम मात्र का राजा था। ये अपने मंत्रियों की कठपुतली था, कुछ नहीं था। अयोग्य शासक था, अज्ञानी शासक था, ताकतवर शासक नहीं था, एक अयोग्य शासक था। तो ये अपने मंत्रियों के हाथ की कठपुतली बना। और इसी कृष्णदेव राय मैसूर के राजा कौन थे? कृष्णदेव राय थे। इन्हीं का प्रधान सेनापति हैदर अली था। कृष्णदेव राय की मृत्यु जो 1765 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई? 1765 में। तो 1765 में हैदर अली मैसूर का राजा बना।
प्रथम विश्व युद्ध की नींव पड़ने लगी। प्रथम मैसूर युद्ध का 1767 में जब प्रारंभ हुआ तो उस समय हैदर अली मैसूर का राजा बन चुका था। अब देखिए दोस्तों, हैदर अली एक ऐसा ताकतवर शासक था जिसके आगे अंग्रेज की जड़ें हिल जाती थी। अंग्रेज घबराते थे हैदर अली के नाम से। बड़ा ही डेंजर शासक था, बहुत ही ताकतवर और नायक था, बिल्कुल नायक। तो हैदर अली जब गद्दी पर बैठा तो हैदर अली ने अपने साम्राज्य का विकास किया, अपने साम्राज्य का भली भांति देखभाल किया। वह अपने साम्राज्य का विकास करने लगा। उस समय अंग्रेजों ने एक नीति बनाई कि वे मैसूर पर शासन करना चाहते थे। ब्रिटिश मैसूर पर शासन करना चाहते थे, लेकिन मैसूर का राजा हैदर अली था, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे हैदर अली का नाम सुनकर। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश ने मराठा और निजाम की सहायता से हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। 1767 में जब प्रथम मैसूर युद्ध हुआ तो उस समय वहां का राजा हैदर अली था। हैदर अली पर मराठा और निजाम की सहायता से ब्रिटिश ने आक्रमण कर दिया और मैसूर के अति उपजाऊ क्षेत्रों पर शासन कर लिया। अब हैदर अली पराजित तो हुआ, लेकिन ये हैदर अली मराठा और निजाम पर शासन कर लिया। ब्रिटिश ने हैदर अली के अति उपजाऊ क्षेत्रों पर शासन किया, लेकिन हैदर अली ने मराठा और निजाम पर शासन कर लिया। दोनों का पलड़ा बराबर हुआ। लेकिन इसी बीच अंग्रेजों ने हैदर अली के बीच एक संधि कर लिया और उस संधि के द्वारा एक दूसरे के विजित क्षेत्र, एक दूसरे पर जो विजय प्राप्त किए थे, वह सारे क्षेत्र वापस कर दिए गए दोस्तों। और यहीं पर ये 1769 ईस्वी में युद्ध समाप्त हो जाता है। ये था मैसूर का प्रथम युद्ध। अब बात आती है मैसूर के द्वितीय युद्ध की। मैसूर का द्वितीय युद्ध 1771 से 1779 तक चला। 1771 से 1779 तक चला। 79 में एक संधि हुई थी, मंगलौर की संधि। ईस्वी में 1771 से 1779 ईस्वी तक मैसूर का द्वितीय युद्ध चला। इस युद्ध के द्वारा क्या हुआ कि अंग्रेजों ने पुनः मराठा और निजाम की सहायता से हैदर अली पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेजों ने मैसूर के प्रथम युद्ध में हैदर अली को एक वचन दिया था। उसी संधि में कहा था कि जब हैदर अली पर कोई बाह्य आक्रमण होगा तो अंग्रेज हैदर अली की सहायता करेंगे। लेकिन अपने वादे को भूलकर अंग्रेजों ने पुनः हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। जब हैदर अली पर आक्रमण कर दिया तो मराठा और निजाम की सहायता से इसने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। किसने? देखो, अंग्रेज जो थे ब्रिटिश, मराठा और निजाम की सहायता से फ्रांसीसी बंदरगाहों पर आक्रमण कर दिया। मैसूर के फ्रांसीसी बंदरगाहों पर आक्रमण कर दिया, जिससे क्रोधित होकर हैदर अली ने कर्नाटक के आरकाट पर आक्रमण कर दिया। अब इसी बीच 1779 ईस्वी में मंगलौर की संधि हुई। 1779 ईस्वी में मंगलौर की संधि हुई। 1779 ईस्वी में 1781 ईस्वी में मंगलौर की संधि हुई और इस संधि के द्वारा हैदर अली का बेटा जो टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान को बंदी बना लिया गया और हैदर अली ने यहीं पर यह युद्ध विराम कर दिया। दूसरा युद्ध फिर से देख लेंगे। 1771 ईस्वी में
मराठा और निजाम की सहायता से ब्रिटिश ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। 1779 ईस्वी में 1779 ईस्वी में ब्रिटिश ने फ्रांसीसी बंदरगाह पर आक्रमण कर दिया, जिससे क्रोधित होकर हैदर अली ने कर्नाटक के आरकाट पर आक्रमण कर दिया। कर्नाटक के आरकाट पर अधिकार कर लिया, कर्नाटक के आरकाट पर, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने 1781 ईस्वी में हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान को बंदी बना लिया और उसी से विक्षुब्ध होकर हैदर अली यह युद्ध यहीं पर विराम कर देते हैं। अब बात करेंगे मैसूर के तृतीय युद्ध के। मैसूर का तृतीय युद्ध, मैसूर का तृतीय युद्ध। मैसूर का तृतीय युद्ध, उस समय मैसूर का राजा कौन था? हैदर अली का बेटा बन चुका था टीपू सुल्तान। मैसूर के तृतीय युद्ध के समय हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठ चुका था और तृतीय युद्ध कोचीन रियासत को लेकर हुआ। कोचीन रियासत को लेकर हुआ। कोचीन रियासत को लेकर हुआ था, क्योंकि कोचीन रियासत, टीपू सुल्तान समझता था कोचीन रियासत हमारी है, और ब्रिटिश त्रिवाणकोरम के राजा, मैसूर का राजा टीपू सुल्तान कोचीन की रियासत को अपनी समझते थे, और त्रिवाणकोरम के राजा ने डच बस्तियों को, त्रिवाणकोरम के राजा डच बस्तियों को कोचीन रियासत को बेचने की कोशिश किया, कोचीन रियासत को बेचने की कोशिश किया, और इन्हीं के कारण दोनों में युद्ध ठन गया, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने पुनः मराठा और निजाम की सहायता लिया और टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया। अफसोस, टीपू सुल्तान इस युद्ध में पराजित हो गया। टीपू सुल्तान इस युद्ध में पराजित हो गया। टीपू सुल्तान के पराजित होने पर अंग्रेजों ने एक नीति, एक संधि बनाई। उस संधि का नाम है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की नीति। श्रीरंगपट्टनम नीति अंग्रेजों ने बनाई। इस नीति के द्वारा ब्रिटिश ने जो मराठा और निजाम की सहायता से कोचीन रियासत पर विजय प्राप्त किए थे, उसको बांटने की नीति थी। आधी रियासत 1/2 आधी रियासत मराठा और निजाम को दी गई और आधी ब्रिटिश ने ले लिया। उस समय टीपू सुल्तान को यह अफसोस हो गया कि उनकी सेना कमजोर हो चुकी है, उनके कई क्षेत्रों पर विजय अंग्रेजों की प्राप्त हो चुकी, कई क्षेत्रों पर शासन अंग्रेजों का हो चुका है, और तृतीय युद्ध यहीं पर समाप्त हो जाता है, कोचीन रियासत का बंटवारा हो जाता है। अब चौथा युद्ध है मैसूर का चौथा युद्ध 1799 में मैसूर का चौथा युद्ध हुआ। उस समय भारत का गवर्नर लॉर्ड वेल्जली था। भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेल्जली था। लॉर्ड वेल्जली ने भारत को ब्रिटिश का अंग बनाने के उद्देश्य से भारत आया था। लॉर्ड वेल्जली भारत को ब्रिटिश का अंग बनाने के उद्देश्य से भारत आया था, और इसीलिए इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसने एक सहायक संधि बनाई थी। सहायक संधि लागू किया। किसने लागू किया? लॉर्ड वेल्जली ने लागू किया था। यह 1799 ईस्वी में भारत का गवर्नर था। सहायक संधि लागू की। ये संधि एक ऐसी संधि थी जिस पर भारतीय राजाओं को हस्ताक्षर करने होते थे, और इस संधि पर अगर कोई राजा हस्ताक्षर करता था तो वह एक प्रकार से ब्रिटिश को वचन दे देता था कि उनकी अनुमति के बिना वह किसी से संबंध स्थापित नहीं करेंगे। लेकिन इस संधि पर टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर नहीं किए। टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर
नहीं किए, जिसके कारण टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में चौथा घमाघोर युद्ध हुआ। और कारण अफसोस यह हुआ कि उसी चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान को ब्रिटिश की सेनाएं तीन ओर से घेर कर सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। मैसूर के चौथे युद्ध में 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान को मौत के घाट उतार दिया जाता है और पूरे मैसूर पर शासन अंग्रेजों का स्थापित हो जाता है। ये थे मैसूर के चारों युद्ध। आपको बता दें, मैसूर के चारों युद्धों पर विजय प्राप्त करना अंग्रेजों के लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। लेकिन कारण यह था कि अंग्रेजों की जो कूटनीति थी, बड़ी ही विचित्र कूटनीति थी। वह हमेशा भारत के साथ लेकर, भारत के राजाओं का साथ लेकर के भारत के राजाओं का ही पतन किए। जैसा कि अभी मैंने बताया कि मैसूर के सभी युद्धों में उसने मराठा और निजाम की सहायता लिया, मराठा और निजाम की सहायता लिया। लेकिन जैसे ही मैसूर पर अंग्रेजों का शासन हो जाता है, उसके तुरंत जस्ट बाद मराठा के युद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। मराठा के पहले मैसूर पर शासन किया, अब ब्रिटिश ने अपना टारगेट मराठा को बना लिया और मराठा से युद्ध होने लगे। मराठा के बीच 3 युद्ध हुए हैं। मराठा का प्रथम युद्ध, मराठा का द्वितीय युद्ध, मराठा के तृतीय युद्ध। दोस्तों आपको बता दें, मराठा को हराने में ब्रिटिश वासियों को 43 वर्षों का समय लगा। कुल समय 43 वर्षों का लगा था मराठा को ब्रिटिश वासियों को हराने के लिए। यदि मराठा और निजाम ब्रिटिश की सहायता नहीं करते तो शायद मैसूर पर अंग्रेजों का शासन नहीं स्थापित हो पाता। दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हुआ हो मैसूर के चारों युद्धों में, तो आप तुरंत एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। मैं उसी कमेंट पर आधारित अगला वीडियो जस्ट आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। यूपीएससी जनरल स्टडी, प्रीलिम्स, मेन व ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए गुड।